आफ्ताब रहबर साहब आपके बीच होंगे। उसके बाद जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया का बेहतरीन खिताब होने के बाद इंशाअल्लाह दुआया कलिमात से इस महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। दोस्तों अब आइए बड़े ही अदब के साथ एक शेर पढ़ता हूँ। सीधे सीधे जो है अली जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल में लंदन नचीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। दिल में लंदन नचीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। और हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। आफ्ताब रहबर साहब अभी आएंगे, वो जरूरियात के तहत उधर गए हैं। अब आइए माइक पर हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, ये आज का ये जलसा तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और दस्तारबंदी मदरसा तजवीदुल कुरान और उनके जो जिम्मेदार है हज़रत मौलाना सदर आलम साहब दामत बरकातुहुम आलिया, उनकी और उनके असातिज़ा के जिम्मेदारों की मेहनत जो सामने 22 बच्चे दस्तारबंदी हुई है उसके सिलसिले में सजाया गया है। अल्लाह ताला हर एक को कबूल फरमाए। और आज आप यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला आपके बैठने को और सुनने को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इदारा है और इस इदारे में तकरीबन इस वक्त दारुल इकामा में 40 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी इदारे के जिम्मे है। तकरीबन मकामी बच्चे और बच्चियाँ भी 150 के करीब बच्चे और बच्चियाँ आती हैं पढ़ने। 8 के करीब असातिज़ा किराम है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम जो है चीज़ें आपकी नज़र के सामने हैं। अल्लाह ताला गैबी मदद फरमा दे। और इस वक्त स्टेज पर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्टेज पर उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब दामत बरकातुहुम आलिया भी तशरीफ फरमा है, जो आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। और ये जुबान जो कहीं चल रही है ये हजरत की दुआओं की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हजरत जो है जलवा फरोज है। तमाम शुराए किराम और उलमाए किराम को आपने सुना, उसमें से एक मुज़म्मिल हयात को भी सुना आपने। मुझे वो 1 मिनट सिर्फ आपका लेंगे, जिस वक्त मुज़म्मिल हयात साहब दालकोला बंगाल में थे और बाला साथ में जलसा था, तो किसी ने आइडियो हमको भेजा था कि मुज़म्मिल हयात का भी नाम दीजिएगा। मैं उस आइडियो को लेकर के बाला साथ मदरसे में पहुंचा था। हज़रत मौलाना मुर्तजा साहब दामत बरकातुहुम जो है रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे और मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब कहा कि ये छोटा बच्चा है, गांव का है, बुखरा का है, ये क्या पढ़ेगा इतना बड़ा जलसा में। मैंने कहा कि हजरत एक मौका तो देख जो है दे दीजिए, अगर हो सकता है यहीं से इसकी मुकद्दर चमक जाए और आपके इलाके का नाम रोशन कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मिन्नत समात के बाद मौलाना ने कबूल किया। आज जो है मुज़म्मिल हयात अल्लाह का करम यह है कि तारुफ का मोहताज नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि दंदनाता जा रहा है। अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से इसकी हिफाजत फरमाए। भाई 2 बातें सिर्फ आपके सामने रखनी है, 2 बातें। एक बातें तौहीद के ऊपर रखनी है और दूसरी बातें रखनी है कटोगे तो बटोगे। बस इसी 2 बात पे आपके सामने मुझे बात खत्म करनी है, क्योंकि ज्यादा लंबा वक्त आपका नहीं देना है। उस्ताद मोहतरम भी है और दुआएं भी होनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय
व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। करता पुरख निर्वय निर्वाण अकाल मूरत अजूनी साहिब ओ यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्रियसि शाश्वतम् सैक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूधस्य दृष्टिपारूपी व्याकारो सत्यान्त प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु वेदा पुरुषम महात्मा वर्ण तमसः परस्तात्। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ और लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान कुरान पढ़ाकर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर। लारई में तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और शुराए इज़ाम और खूबसूरत सामाईन इज़ाम, दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, मैंने कुरान करीम की 2 आयतों का सहारा लिया। हदीस शरीफ के टुकड़े आपके सामने पढ़े, वेद और गीता और रामायण मैंने आपको पढ़ा। 3 आदमी की मौत हो गई 3 दिन पहले।
आप कहिएगा संभल में हुआ होगा, वहां तो 5 आदमी, 3 आदमी की मौत हो गई 3 दिन पहले। आपने सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, सोशल मीडिया गूगल तलाश करते हैं, हर जगह आप लोग रहते हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, कहां रहते हैं पता नहीं कहां 3 आदमी की मौत हो गई। उस 3 की मौत कैसे हुई वही बताना है। उन 3 की मौत कैसे हुई असल उसी को समझना। उसने कुरान का सहारा नहीं लिया, उसने अल्लाह का सहारा नहीं लिया, उसने नबी का सहारा नहीं लिया, उसने उलमा का सहारा नहीं लिया, 3 की मौत हो गई। उसने किसका सहारा लिया? गूगल का सहारा लिया, रास्ता भूल गया, गूगल से रास्ता पूछा, एक ऐसे रास्ते पर ले जाकर के बीच पुल पर गूगल ले जाकर के रास्ता दिखलाया। 3 नौजवान कार से जा रहा था, गूगल ने रास्ता दिखलाया, आधा रास्ता जाने के बाद पुल बिल्कुल जो है खराब था, आगे रास्ता नहीं था, जाकर के गाड़ी टकराई, सीधे नीचे गिरा। पुल जो है गूगल का सहारा लोगे डायरेक्ट जाकर के जहन्नम में गिरोगे, उलमा का सहारा छोड़ोगे सीधे जाकर के जहन्नम में गिरोगे। अगर तुम गूगल का सहारा नहीं लेते, अगर तुम किसी इंसान का सहारा लेते, अगर कुरान का सहारा लेते, वो 3 आदमी की मौत नहीं होती। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में तुम्हें सहारा अगर लेना है, अगर मुझे इल्म लेना है, तो गूगल से इल्म मत लेना, मोबाइल से इल्म मत लेना, उलमा के सामने उलमा से इल्म लेना, अल्लाह के कुरान को समझना, अल्लाह के दीन को समझना, नबी के तरीके को समझना, ये असल तुम्हारे जो है और हमारी जिंदगी का मसला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसा है। बनारस से आ रहा था, एक आदमी को मैंने कहा कि अल्लाह कैसा है, वो देखने लगा ट्रेन में कि मौलाना ये क्या सवाल है। मैंने कहा हाँ अल्लाह कैसा है। इलियास नाम था उस आदमी का, तकरीबन 55 से 60 बार था, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता कि अल्लाह कैसा है। और शायद मैं ये बात आपसे भी मैं कह दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं शायद इनको भी नहीं पता कि अल्लाह कैसा है। बुरा नहीं मानिएगा, हमारा समाज का बच्चा, हमारे गांव का छोटा सा बच्चा, अरे 4 साल का बच्चा एक एंड्रॉइड मोबाइल को दे दीजिए, दुनिया की तमाम चीजें खोल करके रख देगा। गांव के लोगों के सामने खड़ा कर दीजिए, एक एक का नाम वो बता देगा। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आपके समाज का बच्चा और समाज के बच्चा का बाप और चच्चा भी नहीं बता पाएगा कि उसका पैदा करने वाला कौन है। जरूरत है कि इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान ले कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा, गॉड है कैसा। और ये अल्लाह की पहचान नीतीश कुमार के स्कूलों में नहीं कराया जाएगा, स्कूल और कॉलेजों में नहीं कराया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं कराई जाएगी, दिल्ली और बॉम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं कराया जाएगा। अल्लाह की पहचान अगर कराई जाएगी तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदर नहीं साथी, जहाँ के खाक से इंसान बनाया जाएगा। अल्लाह की पहचान मदारिस और मकाती में होती है, किसी और जगह पे नहीं हो रही है मेरे भाई। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में अल्लाह की पहचान कराई। हमारे लिए कुरान मुकद्दस किताब है, राह निजात है, जिंदगी का तरीका और सलीका कुरान सिखाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जो हिंदू भाइयों की पुस्तक में लिखी है उसको भी तुरंत श्री कृष्ण ने गीता में ईश्वर की पहचान कराई है, अल्लाह की पहचान कराई है। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो यही बात हमारी होती है। जुमा की दिन कल राम मंदिर का हमारा सीताराम मंदिर का डेट है कल सीतामढ़ी में, वहां है जुमा की नमाज के बाद। तो श्री कृष्ण जी ने गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा यह शास्त्र विधि मुत्सिरी किया वक्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम परागतिम। के जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके शास्त्र वेद को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम परागति, न परान
श्री कृष्ण के आदेश। जो भेदभाव करता है, किसी को ऊंच नीच करता है, किसी के साथ अन्याय करता है, तो लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं श्रेयसी शाश्वतम्। हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी मुझे भी शांति मिलती है। हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलती है। लोगों ने कहा कि आप अल्लाह नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप ईश्वर नहीं हैं। तो कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। लोगों ने पूछा कि ईश्वर का पता बता दीजिए कि ईश्वर है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की ईश्वर की 3 पहचान बताई, 3 निशानी बताई। नंबर 1, वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। हाँ, नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। पूरे दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जितने भी इंसान आए हैं और आएंगे, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं देखा। कुरान कहता है वखर्र मूसा सईक़ा, ये मूसा अलैहिस्सलाम भी है, अल्लाह से बात करने वाले, उसने भी कहा था लेकिन नंबर 1 वो अजन्मा है, किसी से जना नहीं। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलग निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। वो अलग निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मुसलमानों, ये अल्लाह की 3 बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलग निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 निशानी पाई जाएगी, ये 3 बात है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो अल्लाह का पता बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो बिल्कुल पराए अल्लाह से बात करने का तरीका बताता है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज मुसलमानों के घरों में कुरान है, मुसलमानों के मसाजिदों में कुरान है, मुसलमानों के ईदगाहों में कुरान है, लेकिन हम कुरान को पढ़ते भी नहीं है और कुरान को समझते भी नहीं है कि अल्लाह कहता क्या है। जब तक कुरान को पढ़ोगे नहीं और कुरान को समझोगे नहीं, मेरे भाइयों, लाख पैसा कमा लो, तुम बिल्डिंग पीट लो, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। अल्लाह ने कामयाबी अपने कुरान पर रखा। तो श्री कृष्ण जी ने 3 निशानी बताई। नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलग निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। यही बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक है 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा। आ रहा हूं बना यूपी का नाम लेते ही आदमी थक जाता है कि कैसे है, लेकिन हम कहते नहीं। जहां दुश्मनी होती है, जहां नफरतें होती है, वहां मोहब्बत का पैगाम भेजा जाए। जहां नफरतें बीज होती है, वहां मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। मैं तो आज भी मुसलमानों से कहता हूं कि मक्का की जो धरती और ताइफ की जो धरती है, उससे ज्यादा खतरनाक धरती यूपी की धरती नहीं है। वहां भी नबी ने मोहब्बत का पैगाम दिया। तुम अपने आप को नबी का तरीका संभाल लो, इंशाअल्लाह वो दुश्मन भी तुम्हारे कदमों में आकर के गिर जाएगा। तो ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो जहां पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एका एवा तम संपरशन भुवनायन्ति अनिया। कुछ समझ में आया? कितने लोगों को ऋग्वेद समझ में आया? हाथ उठाइए। कितने लोगों को समझ में आया?
ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ते यदियं। नहीं समझ में आया, इसीलिए मैंने कहा था अल्लामा इकबाल के अशार के लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा। पढ़िए उस ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बाप दौर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। यानी सारे संसार का बाप दौर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। हर इंसान को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखी है। जब ये सवाल उनसे किया जाता है तो वो कहते कि मौलाना हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वहां तक जाने के लिए हम ध्यान लगाते हैं और हमारे पंडित जी कहते हैं कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं मेरे भाइयों, यही बात अल्लाह ने कुरान में लिखा है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न उसका बेटा है न बेटी है, कोई नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है। वेद और कुरान का सार है, तो विस्तार दूर कैसे हो सकते हैं, लोग अलग कैसे हो सकते हैं। वेद और कुरान सही रास्ता सही मार्ग बताता है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज मुसलमान भी कुरान नहीं पढ़ता। आज हमारे हिंदू भाई भी गीता और रामायण नहीं पढ़ते। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तो लाओ कुरान भगाओ शैतान, और कोई ना मरता हो तो इमाम साहब को बुला सूरह यासीन पढ़े, बुढ़वा जल्दी मर जाए। किसी का रूह जब न निकलता हो तो जल्दी से बुला सूरह यासीन पढ़े मर जाए। इसीलिए कुरान आया था, कुरान मारने के लिए आया था। नहीं मेरे भाई, कुरान को पढ़ो, कुरान को मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए आया था। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो मुर्दा को जिंदा किया कुरान ने। ईमान नहीं लाने से पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब है चले हैं नबी को कत्ल करने के लिए, निगाहें पड़ी है कुरान पर, तो अल्लाह ने दिल के दुनिया को बदल दिया। मुसलमानों, अफसोस का मकाम यह है कि आज कुरान को नहीं पढ़ते और कुरान को नहीं समझते हैं। आज यहूद और नसारा कुरान को पढ़ करके अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आज हम यहूद और नसारा की किताब पढ़ करके अपनी जिंदगी को बदल करके नर्क में लेकर के जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये जिंदगी धोखे का है। इस जिंदगी में अल्लाह की मानना, अल्लाह की मान करके चलना। तो वेद ने कहा सए सए कए कविर्दे कएवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा होगी, उसी एक के सामने माथा टेकना है। तो हमारे हिंदू भाई का सवाल आता है, मौलाना हम अल्लाह तक ईश्वर तक जाने के लिए हम मूर्ति का सहारा लेते हैं कि हमारे ध्यान में और हमारे ज़हन में ईश्वर रहे और ईश्वर का ध्यान रहे। तो हम कहते हैं कि तुम अपनी किताब से पूछो। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा अंधं तमः पिरावसते असंभूते उपासते ततो अभूव एव जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से
बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यशनामा महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है जो दिखाई नहीं देता। आज हमारे हिंदू भाई इन तमाम चीजों की पूजा करते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारे मुसलमान भाई भी अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी चीजों की अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। आप कहेगा मौलाना कहाँ से लाते हैं? हम लाते हैं ना, ये दिल्ली बम्बे वाले को देखिएगा, आप लुधियाना रहने वाले को ईद में बकरीद में नहीं आएगा, लेकिन मुहर्रम में जरूर आएगा। मिजाज बना करके आता है नौजवान सब मुहर्रम में। क्या बात है, ईद में नहीं जाएंगे, बकरीद में नहीं जाएंगे, लेकिन मुहर्रम में जरूर जाएंगे। और क्या करेंगे? ताजिया बनाएंगे। 4 गांव का नौजवान इंग्लिश खड़ा हो जाता है, चौकी के दिन चला जाता है, मेहंदी लेकर के आता है, एक जगह इमाम द्वारा बना देता है, ऊपर से जो है कपड़ा पहना करके पर्दा लगा देता है। बीबी को पर्दा में रखता ही नहीं है, और मुहर्रम के ताजिया को पर्दा में रखता है, और वहां गांव की एक औरत चली आती है, या अल्लाह हमारी सास मर जाएगी तो घी का लड्डू चढ़ाएंगे। बनाया अपने हाथ से। और तारीफ किएगा, मैं नीतीश कुमार को मैं मुबारकबाद देता हूँ, बिहार के सीएम को, कि जो काम मुसलमानों को करना चाहिए था अल्लाह ने माननीय नीतीश कुमार सीएम से लिया कि बिहार में शराब को बंद कर दिया। लेकिन ये नौजवान मेडिकल में जाता है, गोली लेकर के आता है, और गोली खा करके कूदता है, और कूदता है तो क्या कहेगा? तारीफ कियो चांद क्या, जन्नत में जाओ मान के। मार लाठी से दिमाग भेजा मार दिया जाएगा, याद रख लीजिएगा। इमाम हुसैन के नाम पर ताशा बजाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया ताली बजाने वालों, तुम दुनिया में इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया ढोल ताशा बजाते हो, कब्र में अल्लाह तुम्हारा ढोल ताशा बजाएगा, याद रख लेना। किसी में नहीं आएगा, लेकिन मुहर्रम में आएगा। कल होकर के नहा बनता है, कपड़ा पहना देता है, और सब लाई चढ़ाती है, या अल्लाह बेटा होगा तो आगे साल बड़का दहा बनाएंगे। किसकी पूजा करते हो? किसकी पूजा करते हो? और हिंदू भाई हमसे सवाल करते हैं कि हमने आप में फर्क किया है, हम भी पूजा उसकी करते हैं, आप भी उसकी पूजा करते हैं, हम कहते नहीं। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, अंधन तमः विरवसन्ते असंभूते उपासते ततो अभूवैवतियाम रतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। और अल्लाह का कोई तस्वीर नहीं है, ईश्वर का कोई तस्वीर नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। तुम तो कुरान को पढ़ते नहीं हो। 4 को सूरह बुरवा सब याद कर लेता है, छुट्टी हो गई, 4 को सूरह याद कर लेगा। जमात में जाएगा 4 को सूरह याद करेगा, बस। काहे भाई, जोहर की नमाज 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, 4 सूरह याद करो, बेड़ा पार हो गया। कुरान को पढ़ो। दुनिया की कोई ऐसी किताब पढ़ने में सवाब नहीं है, लेकिन कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसके देखने में सवाब, जिसके चूमने में सवाब, जिसकी अज़मत पर सवाब, जिसके देखने पर सवाब, जिसको पढ़ने पर सवाब, पढ़ो तो भी सवाब, सुनो तो भी सवाब, चूमो तो भी सवाब, सीने से लगाओ तो भी सवाब। हजरत थानवी लिखते हैं कि एक शराबी शराब पी करके झूमता था पूरा दिन, रात में घर आता, लौट करके जब शराब का नशा टूट जाता, हाथ धोता, पांव धोता, मुंह धोता, घर में जाता, एक दिव्या जला लेता, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, दिव्या जला लेता, कुरान को उठाता,
चूमता, रख देता और रोशनी में कुरान के पारे को खोलता और कहता अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, जो कहा है सच कहा है, जो कहा है सच कहा है। एक दिन मर गए। आप लोगों को तो मरना नहीं है ना भाई किसको किसको मरना हाथ उठाइए तो तैयारी है, तैयार है। आज उस्ताद मोहतरम ने बड़ी कीमती बातें बताई, बड़ी कीमती बातें। कभी कभी अल्लाह वालों की बात, उस्तादों की बात बैठने में, उस्तादों के पास जब बैठेंगे आप तो कुछ ऐसी कीमती बात निकल जाती है जो पूरे जिंदगी का निचोड़ सामने आ जाता है। बैठे हुए थे हजरत के पास, वहीं पे बात कर रहे थे। कहा कि अब हमको डर नहीं लगता। हम कहते हो